बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आपस की जो ज़ाती रंजिश थी या इख्तलाफात थे, एक DIG पुलिस अफसर और SSP पुलिस अफसर की नौकरी खा गई उस लड़ाई ने, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 से मुतल्लिक जो DCO को इख्तियारात दिए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैकबाबाद पुलिस ने एक शिकारपुर सिंध में एक वाक़या पेश आया। पुलिस से असले से भरी जो गाड़ी थी वो छीन ली गई। सिंध के ज़िला शिकारपुर में नामालूम मुल्ज़मान, नामालूम को सब को मालूम है कि नामालूम कौन है, नामालूम मुल्ज़मान जैकबाबाद पुलिस से असलहा से भरी गाड़ी छीनकर फ़रार हो गए, जबकि वाक़ये के बाद सब इंस्पेक्टर हेड मुहर्रर और मुहर्रर को गिरफ़्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद थाना सदर पुलिस ने 2 अक्टूबर को दौरान चेकिंग असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 138 अदद 9mm पिस्टल और 30 बोर के मैगज़ीन बरामद किए थे। हुकाम के मुताबिक असलहा पहले नाके पे पुलिस ने स्मगलिंग होने वाला असलहा पकड़ा। उसके बाद जो असलहा है वो लाड़काना लिबर्टी में चेकिंग के लिए भिजवाया जा रहा था, और वो भिजवाने के दौरान शिकारपुर की हदूद में मुल्ज़मान वही अपना असलहा पुलिस के हाथों, वो कहते हैं ना पूरी प्रोटेक्शन के साथ वो वहाँ तक पहुँचा और वहाँ से नामालूम मुल्ज़मान ने उनसे छीन लिया। रिपोर्ट के मुताबिक SSP ने कहा कि एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद गिरफ़्तार एहलकारों को कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाएगी। अब ये जो असलहा है ये बेसिकली स्मगलिंग का असलहा था, और वो नाके पे पकड़ा गया, और नाके पर पकड़ा जाने के बाद उस जो डाकू थे उन्होंने वो वहाँ से फ़रार हो गए। अब पुलिस वाले वो असलहा लेके जा रहे थे लिबर्टी, लाड़काना लिबर्टी में असलहा का फोरेंसिक करवाने के लिए। अब वो असलहा कितना था, सबके ही फोरेंसिक होता है, फोरेंसिक तो कोई 1-2 आइटम का होता है। 138 पिस्टल थे और बाकी मैगज़ीन वगैरह थी। वो असलहे से भरी गाड़ी थी, वो लेके जा रहे थे शिकारपुर पर। उन्होंने नामालूम मुल्ज़मान ने जिनका था उन्होंने उनसे छीन लिया, और उसमें छोटे छोटे अफसरान, नायब जो है सब इंस्पेक्टर है और मुहर्रर और नायब मुहर्रर, हेड मुहर्रर और मुहर्रर को गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर कुछ अरसे बाद ये सारा मामला यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। और ये एक सिलसिला है जो लंबे अरसे से जारी है और पता नहीं कब तक जारी रहेगा और कब आइन और कानून की बालादस्ती होगी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट के मीरपुर ख़ास बेंच ने डॉक्टर शाहनवाज़ कत्ल केस में पीर उमर जान सरहिंदी और पुलिस की जानिब से दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, और मुतासरा ख़ानदान की जानिब से दर्ज FIR को दुरुस्त करार देते हुए तहकीकात पुलिस से FIA को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ये वो डॉक्टर शाहनवाज़ है जिनको पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था, और तौहीन मज़हब का उसके ऊपर केस था, इल्ज़ाम था, और उनको एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग जिसको कहा जाता है उनको कत्ल कर दिया गया था। और उस पर फिर अब सिंध हाई कोर्ट के मीरपुर ख़ास बेंच में डॉक्टर शाहनवाज़ कत्ल केस से मुतल्लिक 2 आइनी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि कत्ल की FIR की तहकीकात पुलिस से लेकर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की निगरानी में FIA के हवाले की जाएँ। अदालत ने पुलिस से इस्तफसार किया कि सिंधरी थाने में दर्ज मावराए अदालत कत्ल केस में DIG मीरपुर ख़ास जावेद सोनहारो जिस्कानी, उमरकोट और मीरपुर ख़ास के साबिक SSP को अब तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। अदालत ने पीर उमर जान सरहिंदी और CIA के साबिक इंचार्ज अनायत जरदारी की जानिब से दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। तौहीन मज़हब के मुकदमे में गिरफ़्तार और मीरपुर ख़ास में होने वाले जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डॉक्टर शाहनवाज़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी लाश पर वहशियाना तशद्दुद के भी निशानात मिलने का इंकशाफ हुआ। 16 अक्टूबर को डॉक्टर शाहनवाज़ की मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कब्र कुशाई की गई, और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टूटी हुई हड्डियों समेत जिस्म पर मुतअद्दिद ज़ख्मों का इंकशाफ हुआ था, और उसके बाद ये दरख्वास्तें दायर की गई थी। इस मुकदमे में DIG मीरपुर ख़ास जावेद सोनहारो जिस्कानी और मीरपुर ख़ास के साबिक SSP उनकी गिरफ़्तारी का भी हुक्म दिया गया है। ये दोनों मुल्ज़मान हैं, इस मुकदमात में दोनों मुल्ज़मान हैं। अदालत ने इन दोनों DIG मीरपुर ख़ास और जो SSP है उसकी गिरफ़्तारी का भी हुक्म दे दिया है। तो ये एक बड़ी पेशरफ़ सामने आई है। जो आगे केस मैं आपको बताऊंगा जिसमें DIG और DIG और SSP है वो अलग मामला है, उस पे उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया है, हटा दिया गया है, और यहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया है। ये एक अहम पेशरफ़ सामने आई है।
पंजाब पॉलिस की जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से अमन व अमान की संगीन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को जलसों पर 30 रोज़ तक पाबंदी लगाने का अख्तियार दे दिया। हुकूमत पंजाब ने एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर्स को मुतल्लिका अज़ला में इज्तिमाआत, रैलियों और डबल सवारी पर 30 रोज़ तक पाबंदी आयद करने का अख्तियार दे दिया। ये वो अख्तियारात हैं जो बरतानवी दौर के थे और ये 2 दहाइयाँ पहले ख़त्म हो गए थे। मुशर्रफ दौर में मुंतखब जो ज़िले नाज़िम थे उनको दे दिए गए थे। अब चूँकि बल्दियाती इंतखाबात तो करवाने नहीं हैं, अब फिर अख्तियारात उसी नौकर अफसर शाही और नौकर शाही के हवाले कर दिए गए हैं। वो 1 महीने तक किसी भी ज़िला में एहतजाज, जलसा, गैदरिंग के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। उनको इतना बड़ा अख्तियार दे दिया गया है और ये मार्शल लॉ के अदवार में भी और बरतानवी दौर में भी 1-1 महीने के लिए नहीं होता था। सूबाई असम्बली की सूबा भर में 90 रोज़ तक दफ़ा 144 नाफिज करने का अख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को दे दिया गया है। वो इकट्ठा 3 माह दफ़ा 144 नाफिज कर सकते हैं। आपको जब तक आपकी हुकूमत है आपको उसको कम्प्लीटली दफ़ा 144 नाफिज करने का आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। बार बार क्या हर दूसरे दिन आप कागज़ ज़ाय करते हैं, 2 दिन का दफ़ा 144, 3 दिन का दफ़ा 144, आप अपना पूरा टिन्योर क्या ताहयात दफ़ा 144 नाफिज कर दें। वैसे भी तो पंजाब में जो हालात हैं, लोगों के तो ह्यूमन राइट्स हैं नहीं, बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं नहीं। कोई बोलता है वो उठा लिया जाता है, पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है। बड़ा आसान काम है, 9 मई के मुकदमात में उनको शामिल कर दो, बस ये एक सिलसिला है और जारी है। जब कि अमन व अमान की संगीन सूरत हाल की सूरत में 90 दिन से ज़ायद के लिए पाबंदी अख्तियार करने का अख्तियार पंजाब काबीना के पास है। 90 दिनों से ज़ायद होगा तो वो फिर 30 दिन का DC, 90 दिन का सेक्रेटरी दाखिला और उसके बाद तमाम अख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को, और फिर अगर 90 दिन से भी ज़्यादा सालों लगाना होगा तो फिर पंजाब काबीना मरियम नवाज़ की। सूबाई असम्बली की मंजूरी के बाद ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 ये 1898 का कानून है और ये दफ़ात तब से हैं जब बरतानवी राज था और वो अपने ग़ुलामों को और अपने जो मातहत हैं उनको हर सूरत कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ करती थी। सूबाई असम्बली की मंजूरी के बाद ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 पंजाब तरमीम की दफ़ा 144 में तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस इक़दाम से अख्तियारात मुंतकिल हो गए हैं क्योंकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एहतजाज, इज्तिमाआत, रैलियों, धरनों और डबल सवारी पर पाबंदी से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर्स पहले सेक्रेटरी दाखिला की जानिब देखते थे। डिप्टी कमिश्नर के पास ये अख्तियार 2 दहाइयाँ कबल तक था। जब मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारफ़ करवाया था, वो था डिक्टेटर, उसने लोकल बल्दियाती निज़ाम मुतारफ़ करवाया और अख्तियारात ज़िले नाज़मीन को जो इलेक्टेड थे सियासी ज़िले नाज़मीन उनको दिया था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये तरमीम हुई। अब वही अख्तियारात बल्दियाती इंतखाबात तो करवाने नहीं है, वही अख्तियारात वापस नौकरशाही और अफसरशाही के हवाले कर दिया है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है और ये जमहूरियत है। जो ख़ुद जमहूरी तरीके से ना आए हों उनसे जमहूरियत की उम्मीद रखना भी एक पागलपन से ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है जो 2 अफसरान का आपस में लड़ाई थी और कुछ दिन पहले DIG ने ख़त लिखा था IG को कि SSP हफीज़ुर रहमान बुगटी को हटाया जाए, चूँकि वो डाकुओं के सहूलतकार हैं और उनका डाकुओं के साथ एक ताल्लुक़ है, जिस पर फिर SSP ने कहा था कि ये झूठ है और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात हैं। कराची में वाक़ सिंध पुलिस ऑफिस ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG सक्कर और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस घोटकी हफीज़ुर रहमान बुगटी की जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाने के बाद दोनों अफसरान को ओहदों से फ़ारिग कर दिया है। फ़रीक़ैन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल CTD सिंध की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जो 7 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके सिंध पुलिस ऑफिस कराची CPO को रिपोर्ट पेश करेगी। SSP घोटकी हफीज़ुर रहमान बुगटी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि DIG हैदराबाद तारिक धारेजो ने दहशतगर्दी के मुकदमा में नामजद मुलज़िम को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर उन्हें फ़ोन पर गिरफ़्तार मुलज़िम को छोड़ने का हुक्म दिया और बदतमीज़ी की। वायरल वीडियो में उनका कहना था कि DIG हैदराबाद का हुक्म ना मानने पर DIG सक्कर ने उन्हें फ़ोन करके कहा, बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो ज़ोर का झटका लगेगा, थोड़ा ज़मीन पर रहें और ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखें, आपके कैरियर की शुरुआत है, अपना समाजी सरमाया ज़ाय न करें। उन्होंने मज़ीद कहा, नासिर आफ्ताब पठान तहकीकात करने आए तो मुलज़म शकूर लाखू को लाया गया जिसने दफ्तर के बाहर तमाम SHOs को बताया, गवाह मेरे पास मौजूद हैं कि मैं DIG हैदराबाद तारिक धारेजो के साथ व्हाट्सएप पे कॉन्फ्रेंस कॉल पर मौजूद था, उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरी तरफ वो 780A इंसदाद दहशतगर्दी कानून की FIR का मुलज़म था जिसने साबिक रुकन सिंध असम्बली पर हमला करवाया, उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर मुझे धमकियाँ दी गई, मैं शदीद दबाव में हूँ।
دوسری جانب ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ نے ڈسٹرکٹ انسپیکٹر جنرل اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھ کر جو ڈی آئی جی پولیس اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھ کر ایس ایس پی گھوٹکی پر پولیس اہلکاروں کے قتل سمیت اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث جرائم پیشہ افراد اور ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات کے سنگین الزامات عائد کیے۔ سندھ پولیس آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق پولیس سروس آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے گریڈ 20 کے ڈی آئی جی محمد شاہ کو فوری طور پر ہٹایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایس ایس پی ہیں ان کو بھی ہٹایا جاتا ہے، اور اس سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 2 افسران کو ہٹا دیا گیا اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کمیٹی کو ایس ایس پی گھوٹکی کی میڈیا سے گفتگو میں عائد کردہ الزامات کی تحقیقات کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی سابق رکن سندھ اسمبلی شہریار شر پر فائرنگ کے بعد پیش آنے والے واقعات پر ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی کے طرز عمل کی بھی تحقیق کرے گی۔ کمیٹی کو ضلع گھوٹکی میں جاری آپریشن کے دوران ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی گھوٹکی کے پیشہ ورانہ تعلقات اور اختلافات کی تحقیقات کا بھی پابند کیا گیا ہے۔ یہ پولیس کے اپنے اختیارات ہیں، یہ کیا خاک ڈاکوؤں کو پکڑیں گے جب ان کے آپس کے یہ حالات ہیں۔ ایک ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ایک شخص کو قتل کرنے میں ماورائے عدالت قتل کرنے کے ملزم ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک طرف ایک ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو ڈاکوؤں کی سہولت کاری پر برطرف کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔